प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ये नया कंसेप्ट है आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। अब तक आपने मैथ में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कभी भी नहीं चर्चा की होगी, आपने सुना नहीं होगा। इसको आप यदि इसको तोड़े ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल मेट्री, मतलब क्या होता है जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप उसके साइड्स की रेशियो के बारे में बात करते हो तो क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री। आइए मैं ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में देखूं तो ये एक फैमिली है जिसके अंदर 6 मेंबर हैं। मैं उन 6 मेंबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बी पे ये एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है आपको पता है वो हाइपोटेन्यूज है। अब तक आप हमेशा इसको बेस कहते रहे हैं, इसको आप परपेंडिकुलर साइड कहते रहे हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मान लेते हैं यहां पर एंगल है, ये मैंने थीटा लिखा है, थीटा, ये जो सिंबल है ये क्या है? थीटा। एंगल की जो सामने साइड होती है ये परपेंडिकुलर साइड है, तो तीसरी साइड बचेगी वो हमेशा बेस होगी। मैं दोबारा यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज है। यहां पर मैंने एंगल थीटा को दिखाया था, एंगल के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर साइड है। अब मैं थीटा को यहां पर दिखा रहा हूं, एंगल के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर साइड है। यहां थीटा है तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर साइड है। यहां थीटा है, इसके जो अपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर साइड है। तो थर्ड साइड बचेगी वो हमेशा क्या होगी? आपकी बेस होगी। अब आपको क्या समझना है ट्रिग्नोमेट्री में? मैं आपको जो बात कर रहा था अभी 6 मेंबर्स के बारे में। जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है? इसका साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आप समझिए, मैं दोबारा बोलूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपको दिख रहा होगा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो कोसेकेंट थीटा है वो इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा है। आप कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हो, साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप समझ रहे हैं साइन थीटा क्या है? p/h, कोसेकेंट थीटा क्या है? h/p। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ये आप समझते हैं। तो दो मेंबरों के बारे में मैंने आपको बताया। प्लीज कई बार मैंने एक बात नोट करी है, कुछ बच्चे खाली साइन लिख देते हैं। सॉरी, कभी खाली साइन मत लिखिए, साथ में उसका एंगल भी लिखिए। बिना एंगल के साइन कुछ भी नहीं है। दूसरा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि साइन का थीटा के साथ प्रोडक्ट है, a इंटू बी। हाँ, ये a और b का प्रोडक्ट है। साइन थीटा दो चीजों का प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा एक सिंगल आइडेंटिटी है, सिंगल है। ये दो चीजों का प्रोडक्ट नहीं है। साइन इनटू थीटा भी नहीं है, इसे आप अलग भी नहीं कर सकते। साइन के साथ उसका एंगल आप हमेशा लिखें। नेक्स्ट, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। cos थीटा क्या है? 1 अपॉन सीकेंट थीटा। मैं दोबारा पढ़ूं, इसको आप cos थीटा भी कह सकते हो, कोसाइन थीटा भी कह सकते हो। लिखते हैं हम SEC, लेकिन पूरा बोले तो सीकेंट थीटा है। तो सीकेंट थीटा cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा सीकेंट थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो दो मेंबर आपने ये सुने, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, cos थीटा सीकेंट थीटा। दो मेंबर और हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। टेंजेंट थीटा।
लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में TAN। आप बोलेंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो टेंजेंट थीटा भी आप इसे कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप समझ रहे हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट थीटा इनटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, secant थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 मेंबर हैं। आप इनको ध्यान रखते हैं तो आप मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपको काफी हद तक बहुत कुछ समझ में आ सकती है। अब मैं आगे की बात करता हूं। देखिए बच्चों, मैं अब आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। क्या है वो एग्जांपल? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल 90 डिग्री है। लेट अस सपोज हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है। ये साइड लेट अस सपोज 8 सेंटीमीटर है। अब ये साइड इसमें गिवन नहीं है, थर्ड साइड। इसको आप कैसे निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से। यदि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, आपको आती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आप करेंगे 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस AB स्क्वायर। ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 64 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर इज 36। 36 6 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड, जब दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो। तो हमेशा क्या होगा, आपके पास हो सकता है दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड आप राइट एंगल ट्रायंगल इस पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। तो ये साइड कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब ये डिपेंड करेगा कि एंगल यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी आपको दे सकता है। मान लीजिए मैं यहां पर एंगल देखता हूं, तो एंगल कहां पर है? A पर। तो ये A पर एंगल है। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन A। अभी मैंने आपको बताया था साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल की जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर साइड है, 90 के अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज है। तो थर्ड साइड बचेगी वो आपका बेस है। तो मैंने अभी आपको बताया था साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आप देखें, परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर। तो ये साइन है, आप देख रहे कर सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए 2 4 जा 8 2 5 जा 10। तो ये साइन A की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। आप जानते हैं साइन A का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट A, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 5/4। बाकी चीजों की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए मुझे टेंजेंट A चाहिए। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखिए परपेंडिकुलर कितना है? 8 सेंटीमीटर अपॉन बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो टेंजेंट A कितना निकला? 4/3। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप निकाल सकते हो। अब मैं 2 मिनट आपके बच्चों को लेता हूं, इस टॉपिक को ज्यादा बड़ा ना करता हूं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मैं बात करूंगा तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज में आपकी हेल्प करेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है? ये मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, आप इसे लर्न करेंगे। ये मैंने लिखा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेंजेंट थीटा। यहां पे मैं एंगल लिख रहा हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। आप नोट करें जब थीटा बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब हम बात करें कॉस थीटा की। कॉस 0, ये कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2।
cos 60 1/2, cos 90 0। आप ध्यान से देखेंगे cos के केस में उल्टा हो रहा है, थीटा जब इंक्रीज हो रहा है cos की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। टेंजेंट थीटा टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड। आपको पता है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। अब आप देखें इस टेबल में साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था साइन एंड कोसेकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेकेंट 30 क्या होगा, इसका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/2। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है। ये आप समझ रहे हो। इसी टेबल को आप उल्टा भी कर लेंगे बाकी तीन के लिए। अब 2 मिनट और आपके लूं, यदि मैं ये साइन थीटा की वैल्यूज हैं, प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं साइन थीटा साइन इनटू थीटा नहीं है, ये साइन थीटा एक ही चीज है। दूसरा 60 की वैल्यू √3/2 नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है। प्लीज साथ में साइन जरूर लिखिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। आप नोट करें 45 डिग्री में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हैं। के बाद छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन एंड कोसाइन आर इक्वल, फॉर 45 डिग्री साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल है, आप इसे याद करें और जैसे ही आप इसे याद कर लेंगे सेकंड एक्सरसाइज भी आपकी इजीली याद होगी, क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्लीज इसे लर्न करें। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं टेबल बना लूंगा, नहीं, टेबल बनानी नहीं है। 2-4 बार 10 बार आप पढ़ेंगे तो ये टेबल लर्न हो जाती है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आज के बच्चे हो, कंप्यूटर के जमाने के बच्चे हो, आप इजीली इसे लर्न कर सकते हो। तो यहां तक आज हमने पढ़ा पार्ट 1 में। अब हम नेक्स्ट दोबारा मिलेंगे जब हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।